अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस हमारा पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया का लेक्चर नंबर 3 है। ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का बनेगा। इसमें हम एक रफ आइडिया देख लेंगे हमारी जितने भी यूटीज़ हैं एज़ ऑन अक्टूबर 2022, यानी अक्टूबर 2022 में जितनी हमारे पास यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये पढ़ेंगे कितनी यूनियन टेरिटरीज हमारे पास है पूरी इंडिया में। ठीक है जी, हो सकता है एग्ज़ाम से पहले ये चेंज भी हो जाए, यूनियन टेरिटरीज बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। जिस तरह स्टेट्स का मामला है ना, हो सकता है कोई यूटी स्टेट बन जाए या कोई स्टेट यूटी बन जाए, है कि नहीं। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है, बट वी ऑल नीड टू बी अवेयर रेगुलरली ऑन कंटिन्यूस बेसिस। अगर ये इसके बाद इस लेक्चर के बाद बनता है ना मेरे कोई चेंजेस होती है तो आप डेफिनेटली उसको याद करेंगे। एक किस तरीके से, एक याद रखेंगे कि हाँ ये हमारे पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया का एक सिलेबस में जो हमारे हैं उसका एक पार्ट है। दूसरा करंट अफेयर्स जो है उसका पार्ट भी वो बन जाता है फिर, है कि नहीं। जो अब के बाद हो जाएगा वो तो एक करंट अफेयर भी हो जाएगा, है कि नहीं। हमारे पास अब यूटीज़ ऐसी है, कुछ यूटीज़ में हमारे पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कुछ यूटीज़ में हमारे पास असेंबली भी है ना, वहाँ भी एलजी होता है। यानी कुल मिला के हमारे पास यूटीज़ की 2 टाइप हैं। एक जहां हमारे पास असेंबली है जैसे स्टेट्स में होती है, एक वो है जहां हमारे पास असेंबली नहीं है। अब हम देखेंगे उस बेस पर असेंबली कहाँ है कहाँ नहीं है, कौन कितनी बड़ी है, कौन कहाँ है मैप पर। ठीक है जी, आ जाओ। सबसे पहले हमारे पास आती है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों। जे के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मैंने आपको पढ़ाया है, वो पढ़ लेना, वो भी इसी के रिगार्डिंग है। कब बना, 2019 में हुआ। कब हुआ, 2019 किस में हुआ था, अगस्त में हुआ था। 5 अगस्त को क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर जो था इस पूरे स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। किस में, यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जे.एंड.के। उसमें हमारे पास सबसे पहले यूटी इंडिया में कौन सी आती है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ के जो एलजी है वो कौन है, यहाँ के हमारे एलजी है मनोज सिन्हा। मैंने सीएम लिखा है इधर वैकेंट, क्यों अभी इलेक्शन नहीं हुए आपको पता है, क्योंकि हमारी यूटी का अभी तक कोई सीएम नहीं बना। जे एंड के जो यूटी है एज ए यूटी यहाँ अब तक कोई सीएम नहीं बना, लेकिन हमारा जो लास्ट सीएम था जे एंड के का एज ए स्टेट वो कौन था, महबूबा मुफ्ती थी लास्ट सीएम एज ए जे एंड के स्टेट की। ठीक है जी, और यूटी की सीएम, यूटी का सीएम वो औरत हो या मेल हो, लेकिन अभी तक नहीं बना क्योंकि अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। कब हुआ इफेक्ट इससे, यानी कब बनी हमारी ये यूटी, जे.एंड.के की यूटी कब बनी, ये बनी 31 अक्टूबर 2019 को बनी। अच्छा, कैपिटल इसकी समर में श्रीनगर है, बाकी सब सेम है जैसे स्टेट में था। जम्मू है विंटर कैपिटल। अब हमारे पास सिर्फ 20 डिस्ट्रिक्ट रहे और 2 चले गए हमारे पास, कहाँ, 2 लद्दाख में चले गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है और सीएम अभी कोई नहीं है। और अब बढ़ जाते आगे, ये हमारे पास पूरा जम्मू एंड कश्मीर था। ये ऐसे 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 जो डाल रहा हूँ ना, ये वाला एरिया जो आ रहा है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये गिलगित बल्तिस्तान है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको आज़ाद कश्मीर वहाँ बोलते हैं। और ये हमारे पास ये चाइना की कंट्रोल है, उसको अक्साई चिन बोलते हैं। ये हमारे पास इंडिया का है जे.एंड.के जहाँ पर हम रहते हैं। खैर अब तो ये लद्दाख हो गया, ये अलग हो गया। ये देखो लद्दाख यूटी है, क्लियर कर लेते हैं, ये लद्दाख है और ये हमारे पास जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। बाकी इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा ये मैप में। अब देखो पूरे इंडिया का मैप अगर बनाओगे तो अब देखो अब कैसे है। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही कलर में आता था, ये पूरी स्टेट थी। अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो बढ़ते आगे। दूसरा हमारे पास लाइन में कौन आता है सर, दूसरा हमारे पास आता है चंडीगढ़। क्या आता है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल और प्लान्ड सिटी है ना। ये एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थी, उसने बनाया था। ये किसने, फ्रेंच स्विस आर्किटेक्ट था, उसको यहाँ पर लाया था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। उसने इस सिटी को डिज़ाइन किया, उसने बहुत सारी दुनिया की सिटीज़ को डिज़ाइन किया है। खासकर उसने 2 चीज़ें यहाँ पर डिज़ाइन की है, बिल्डिंगें बनाई है, एक हाई कोर्ट और एक ये जो असेंबली कम्प्लेक्स है वहाँ पर, कहाँ पर, चंडीगढ़ में है। ये इसने डिज़ाइन किया है। ये हमारी हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया में भी आती हैं। कौन, ये असेंबली कम्प्लेक्स जो आता है चंडीगढ़ का। ठीक है जी, ये चंडीगढ़ जो है ना ये यूनियन टेरिटरी है ना। इधर एलजी नहीं है, ये रहती है पंजाब का जो रहता है ना, पंजाब का जो आपका गवर्नर रहता है वो उधर का एडमिनिस्ट्रेटर रहता है। किधर का, स्टेट पंजाब का गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है हमारी चंडीगढ़ यूटी का। ठीक है जी। दूसरी बात, ये हमारे पास पंजाब और हरियाणा दोनों की स्टेट की
कैपिटल भी है और ये एक ही डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है जी, समझ में आ गया। और यहाँ का जो आजकल जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर वो कौन है, वो है हमारे पास बनवारी लाल पुरोहित। और ये क्या है, ये क्या है, ये ऑलरेडी हमारे पास पंजाब का गवर्नर भी है और हरियाणा का गवर्नर अलग होता है, लेकिन वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस पंजाब चंडीगढ़ में पंजाब का ही है और ज़्यादातर ये पंजाब का ही हिस्सा था पहले। चलो ठीक है, फॉर्मेशन कब बना ये? 1 नवंबर 1966 को ये यूटी बना। कब बना? 1 नवंबर 1966 को ये यूटी बना। लेटेस्ट यूटी हमारे पास जो बनी है वो जम्मू कश्मीर है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर लास्ट वाली लेटेस्ट देखेंगे तो वो है हमारे पास दमन दीव और दादर नगर हवेली, वो मर्ज कर दिए गई। लेकिन जो नई बनाई गई, कार्व आउट की गई, वो थी जम्मू कश्मीर, जो 2019 में बनाई गई। अब देखो ये चंडीगढ़ यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर है ना, मैंने ऊपर थोड़ा नीचे दिखा दिया है। और ये इसका पूरा ये मैप है, यहाँ पर सेक्टर्स हैं, ये अरेंज्ड सिटी है। ये देखो इधर से पंजाब आता है, इधर से हरियाणा आता है, इसका है ना, पंजाब और हरियाणा के दरमियान आता है ये। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आ जाओ तीसरी हमारे पास है दिल्ली, हमारे पास यूटी। दिल्ली के बारे में आप सब लोगों ने जाना ही होगा। दिल्ली क्या है? दिल्ली हमारे पास कैपिटल भी है पूरे इंडिया की, यानी इंडिया की जो कैपिटल दिल्ली है ना, वो भी यूटी है। साथ में और एक बात याद कहना चाहूँगा यहाँ पर आपको, ये जे.एंड.के है ना, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ स्टेट असेंबली है। ठीक है जी, तभी सीएम की पोस्ट वैकेंट है, आएगा सीएम भी बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने चंडीगढ़ पढ़ी। चंडीगढ़ क्या है? इधर नो लेजिस्लेटिव असेंबली, इधर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है चंडीगढ़ में। याद आ गई? याद रह गया ना? ठीक है जी, बढ़ो आगे। अब तीसरा हमने क्या पढ़ना है? दिल्ली। दिल्ली मैंने आपको थोड़ा बता दिया। दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में क्या है? पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा यूटी बड़ी है, यानी जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर यूटीज़ की बात की जाए ना, सबसे ज़्यादा यूटी कौन सी है जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है? वो दिल्ली है। इसकी पॉपुलेशन इतनी है, कुछ स्टेट से भी ज़्यादा है, कुछ क्या बहुत सारी स्टेट से भी ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ क्या है? यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ सीएम भी होता है। कौन है यहाँ का सीएम करंटली? सर यहाँ का करंट सीएम जो है अरविंद केजरीवाल। आपको पता है 2 बार लगातार बना, आम आदमी पार्टी ने कौन सा रोल वहाँ पर किया। ठीक है जी, ये तो आपको याद होगा ही होगा। और यहाँ का आज का प्रेजेंट का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? यूटीज़ में होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर और स्टेट्स में होता है गवर्नर। समझ में आ गया? इतना भी याद रखो। विनय कुमार सक्सेना क्या है? विनय कुमार सक्सेना, वी के सक्सेना क्या है? ये हमारे पास है लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के। दिल्ली क्या है? कैपिटल है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। कब बनी कैपिटल अच्छी तरह? ये बनी 26 जनवरी 1950 को। कब बनी? 26 जनवरी 1950 को। और यूनियन टेरिटरी कब बनी है? 1956 को बनी। कब बनी? 1950 को बनी। ठीक है जी, अब बढ़ जाओ आगे। ये रहा दिल्ली का मैप। ये इसके डिस्ट्रिक्ट कितने हैं मैंने आपको बताया, 6-7 डिस्ट्रिक्ट ही है इसमें, मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और ये लोकेशन है मैप पर, ये जो रेड वाला यहाँ पर मैंने किया है, मैंने लिखा है इधर 11 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल यूपी ये दिल्ली के। ये देखो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली के, पूरा मैंने लिखा है। ठीक है जी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी कब बनी? नेशनल कैपिटल टेरिटरी, चलो छोड़ो, अगर ये बात आपको याद नहीं रहती है ना, ये पॉइंट ये भूल जाओ, इसको आप मत याद रख लेना। ठीक है, अब इतना याद रखना, ये टू यूटी कब बनी और ये इसका प्रेजेंट सीएम कौन है और डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं। ठीक है जी। उसके बाद आती है हमारे पास यूटी ऑफ लद्दाख। लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जनाब? 2 हैं, लेह और लद्दाख है। ठीक है जी, करगिल भी इसी के साथ आता है। ठीक है जी। अब इसमें क्या है? इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसमें क्या है? असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जे.एंड.के में है, इसमें नहीं है। इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्णन माथुर। ये पहला है और अभी भी यही चल रहा है, यानी फर्स्ट, और अभी भी यही चल रहा है, अभी तक नहीं बना। जबकि जे.एंड.के में अब तक 2 बने। पहले जी.सी. मुर्मू आया था, है ना, उसके बाद कौन आया? अब मनोज सिन्हा आ गया। ठीक है जी। लेकिन लद्दाख में जो पहले बनाया गया उसी दिन बनाया गया, अब तक वही चल रहा है। ठीक है जी। अब इसकी कैपिटल कौन सी है? लेह भी है, कहीं कहीं आपको करगिल भी दिखाएंगे, लेकिन आप लेह लिख लेना। इसकी क्या लिख लेना? लेह इसकी कैपिटल है। ये कब बना? जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए बन गया इसकी। और जे.एंड.के स्टेट यूटी की के बारे में आप पढ़ने के लिए क्या करना, आप जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो मेरा लेक्चर है वो देख लेना, वो भी इसी का काम करता है, वो आपको बताता है जे.एंड.के यूटी में क्या होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। वहाँ साथ साथ में मैं ये भी बता रहा हूँ कि उधर क्या होगा, किस में? यूटी ऑफ लद्दाख में। ये देखो यूटी ऑफ लद्दाख एरिया वाइज सबसे बड़ी यूटी है। क्या है? एरिया वाइज सबसे बड़ी यूटी है और पॉपुलेशन के वाइज
कम है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उतनी बड़ी यूटी नहीं है। ये देखो यूटी ऑफ लद्दाख है ना, ठीक है जी। ये आ गया, इसमें करगिल भी इसी में आ जाता है, ठीक है जी। और ये आ जाता है हमारे पास JNK इधर से, ठीक है जी। बढ़ो आगे। तीसरा हमारे पास है दमन, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। देखो दादर दमन ये क्या था, ये पहले अलग यूटी था 2020 तक, ये अलग था। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, फिर अच्छा सबसे पहले एक आइडिया दे देता हूँ। देखो ये दादर नगर हवेली है इधर, ये दमन और दीव है ना। यहाँ भी गुजरात और क्या है, महाराष्ट्र के बॉर्डर में आता है ये, यहाँ गुजरात में ही आ जाता है, गुजरात के साइड में ही आ जाता है ना। फिर 26 जनवरी 2020 ये ऊपर लिखा है ना, इन दोनों को मर्ज करके, इन दो यूनियन टेरिटरीज को, ये अलग यूनियन टेरिटरी था, ये अलग था, इनको मर्ज करके एक बनाया गया है। इसका आजकल का इसका कौन सा है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल कुमार पाटिल, क्या है, प्रफुल्ल कुमार पाटिल। प्रफुल्ल कुमार पाटिल जो है ये हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर है, क्या है, महाराष्ट्र की गवर्नर। यानी महाराष्ट्र का जो गवर्नर होता है वो दादर नगर हवेली, दमन और दीव का क्या है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, ठीक है। इससे पहले इधर का गुजरात होता था, इधर का महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटर होता था, महाराष्ट्र का गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर होता था। लेकिन अब इनको मर्ज कर दिया गया, ज़्यादातर पार्ट, ज़्यादा एरिया किस में आता है, महाराष्ट्र वाले साइड में आता है। इसीलिए महाराष्ट्र का जो ये है आपका गवर्नर, वो इधर का एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, है ना। ये प्रफुल्ल कुमार पाटिल है इसका एडमिनिस्ट्रेटर, और ये क्या कब बनाया गया, 26 जनवरी 2020 को। लार्जेस्ट सिटी और जो इसकी कैपिटल वो कौन ही, सिलवासा, क्या है, सिलवासा। सिलवासा कैपिटल याद रखने की ज़रूरत है। ये देखो यहाँ पर है ना, ये देखो दमन एंड दीव इधर था और दादर नगर हवेली इधर था, ठीक है जी। नीचे गोवा है, इधर मत जाओ आप। अच्छा पुडुचेरी आता है हमारे पास, क्या आता है, पुडुचेरी। इसके बाद हमारे पास आता है पुडुचेरी जो है ना, इसका कंसेप्ट कुछ अलग ही है, मैंने आपको पता भी है। सबसे पहले आप याद देखो इधर, ये एस्टेब्लिश कब हुआ, 1674 में एस्टेब्लिश हुई है, कौन, पुडुचेरी में। इसमें 3 स्टेट्स में है ये, क्या है, 3 स्टेट्स में है ये। 1976 होना चाहिए इधर, 1676 नहीं, आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, 1974 कर देना, 1974। मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गई है, क्योंकि मैं नेट पर ऐसी कॉपी हम नहीं कर लेते हैं, वही देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है और जिससे क्वेश्चन आता है और जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। देखो ये हमारे पास पुडुचेरी है ना, एक इसका डिस्ट्रिक्ट आता है किसमें, एक सिटी इसकी आती है आपकी केरला में, उसका नाम है माही। एक यनम आती है आपकी आंध्र प्रदेश में। 2 इसकी सिटियाँ और हैं, एक है पुडुचेरी जो इसकी कैपिटल है, एक कराईकल, ये कहाँ आती है, ये तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु। यानी केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये टोटल लाई करती हैं। ये देखो इधर से भी मैंने क्लियर दिखा दिया है, देखो कैसे बिखरा हुआ है ना, 4 डिस्ट्रिक्ट 4 कोनों में, 3 स्टेट्स में, है कि नहीं। इसके रिगार्डिंग मैंने ऊपर भी इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन इधर ऊपर वाली जो हमारे दादर और दमन, ये जो है ना ऊपर वाली दादर, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, इधर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ये याद रखो। लेकिन ये पुडुचेरी जो है ना, इधर लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये आपको याद रहेगा, क्योंकि 239A आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये भी डील किया जाता है, वही उसी के हिसाब से यहाँ भी रूल किया जाता है, और जम्मू कश्मीर यूटी में भी वैसे ही किया जाता है। और इधर है लेजिस्लेटिव असेंबली पुडुचेरी में, ठीक है जी, समझ में आ गया। बढ़ो आगे। उसके बाद आता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया, में भी बहुत पढ़ा चुका हूँ, आपको ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 3। एस्टेब्लिश कब हुई, 1 नवंबर 1956। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इधर, एडमिरल रिटायर देवेंद्र कुमार जोशी, है ना, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ठीक है जी। इधर कौन है, प्रफुल्ल कुमार पाटिल, ये इधर का भी है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर, क्या है इधर का। ये महाराष्ट्र का भी है, इधर का भी है, महाराष्ट्र का आपका ये है, आपका गवर्नर भी है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का गवर्नर नहीं है, फिलहाल इतना याद रखो आप। इधर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो प्रफुल्ल कुमार पाटिल है, ठीक है जी। और ये किसका है, दादर नगर हवेली, दमन और दीव का भी है, ठीक है जी, समझ में आ गया। और ये आइलैंड्स में है, देखो ऐसे ऐसे है। लेकिन 2 चीज़ें आपको यहाँ मैं डाल देता हूँ, आपको देखता हूँ किस किस बंदे के पास नॉलेज होती है, कौन कौन बंदा पढ़ता है। एक ये जो आपका है, क्या बोलते हैं, हमें लास्ट में क्या बोला आपको, लक्षद्वीप। आप इधर बोलेंगे इधर लेजिस्लेटिव असेंबली है कि नहीं है,
एक तो आप ये बोलेंगे मुझे, दूसरा मुझे आप ये बोलेंगे कमेंट्स में कि अंडमान निकोबार जो है इधर लेजिस्लेटिव असेंबली है कि नहीं है, ये मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे। और इस पूरे लेक्चर के साथ हमारा पूरा का पूरा क्या एंड हो गया, पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया ऑलरेडी हमने किया है, पॉलिटिकल डिवीजन्स इंडिया हमारे पास क्या हो गया, अब एंड हो गया पूरा का पूरा। इसके ये 3 लेक्चर आ गए। पहले वाले लेक्चर पर मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, और आपके जितने भी MCQs बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, वो इन लेक्चर्स से बाहर नहीं बनेंगे, है ना। चाहे आप कितना नेट सर्च करो, कितनी बुक्स पढ़ोगे, इससे ज़्यादा नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर मिलती भी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, उसमें से MCQ नहीं बनता होगा जितना मैंने पढ़ाया है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं हमारे पास क्या होगा। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ।